हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से एक और शानदार वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। कल यानी मंडे 4 दिसंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हमें मिली थी 44,814 की मिली थी, 44,800 के आसपास की। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ एक ये लेवल शेयर किया था, ये वाला। सो ये अभी उसी लेवल पर ही है, 800 वाली लेवल पर, ये वाला लेवल देखिए ये। तो अगर हम क्लोजिंग पर ध्यान दें तो एक तरह से इसका ब्रेकआउट हो गया है, पर बहुत ज़्यादा अभी ये लेवल के ऊपर जो क्लोजिंग है वो छोटी सी क्लोजिंग कह सकते हैं इसके ऊपर। और जैसा हमें इंटरनेशनल या जो भी फैक्टर्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। डाउ जोन्स 300 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है, और इसके साथ ही आपका नेस्डैक भी प्लस में चल रहा है। आपका कल फेड की मीटिंग भी है, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के कल एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि कल गैप अप हो सकता है, या मे बी बड़ा गैप अप भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ लेवल्स यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ही हाईलाइट करने वाली हूँ कि आगे इसके लिए कौन कौन से जोन ऐसे होंगे जहाँ पर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। सो अभी ये है 44,800 वाले लेवल पर। 44,800 वाले लेवल के बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है 45,050 वाला लेवल। देखिए ये यहाँ पर मैं आपको 44,050 वाला लेवल में आपके लिए मार्क करूंगी। लेवल ये 45,000 से 45 के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। 45,050 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए अगर इसे जाना है तो ऊपर। तो फिर 45,050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो ये वाला होगा, यहाँ तक का जा सकता है ये ऊपर। इसे मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ओके, सो ये वाला लेवल है हमारा 44,276 का, इस कैंडल का हाई। तो आप 250 से 280 वाला लेवल जो हमारे लिए वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। इस पर यहाँ पर आने के बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, यानी यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाए या रेंज बना के फिर वापस ऊपर निकले, मोमेंटम के कंटिन्यू करे, तो जो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा फिर वो हमारे पास है 44,450 से 500 वाली रेंज, ये वाली 450 से 500 वाली रेंज। और 500 के लेट से कि अगर ये कल गैप अप ही इतने पर हो जाता है तो इसके ऊपर वाली जो रेंज रहेगी हमारे पास, नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट लेवल है, ये अगेन ये सेम हमारा 45,750 से 800 वाला जोन हमारे पास ही रहेगा। और कल बहुत बड़ा गैप अप होता है, लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर ये 45,500 के आसपास ही खुलता है या 300 के आसपास खुलता है, 500 के केस में फिर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रह जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ पर। और प्राइस एक्शन अगर ऐसा, अगर बहुत बड़ा गैप अप यही 45,500 वाला अगर ओपन होता है, प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, अच्छा बेरिश हैमर या बेरिश एनगल्फिंग या इवनिंग स्टार ऐसा कुछ अगर फॉर्म होता है, तो उनके हाई का ऐसा लेकर आप एक बार शॉर्ट रेट ले सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ। देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अभी जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम में है। फेड की मीटिंग हो, इलेक्शन के रिजल्ट्स हो, या आप डाउ जोन्स को देखें यानी इंटरनेशनल मार्केट की परफॉर्मेंस देखें, ये सारी चीजों में अभी कहीं पे भी सेलर्स एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जस्ट एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि सेलिंग आ गई है, आपको प्राइस एक्शन बनते देखना है और उसके बाद ही कोई सेल ट्रेड लेना है। और शुरू में ही कोई ह्यूज क्वांटिटी के साथ आप ट्रेडिंग मत करिए, नेकेड ऑप्शन बाइंग यानी जैसे पुट बाइंग वो आपको नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो हेजिंग के साथ कीजिए, तो वो प्राइस एक्शन बनने के बाद हेजिंग के साथ। अब ये तो था कि अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, तो बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तब ये रहेगा। अगर रेंज ये ओपन होती है 300 यानी थोड़ा उससे कम गैप अप होता है, 300 350 वाला या 280 वाला, यही वाला रेंज, तो फिर ये देखना है कि आगे क्या होता है। अगर रेंज बनाकर
रेंज बनाकर और उसके ऊपर फिर वापस इस लेवल के ऊपर निकलता है, 280 के ऊपर निकलता है, देन फिर आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं, यानी 250 के बाद 350, 350 के बाद 450, 450 के बाद 550। इस तरीके से आप टारगेट लेके 100 पॉइंट्स की टारगेट लेकर चल सकते हैं, अगर रेंज बनाकर या प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता है तो 300 के आसपास। और अगर ये मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो यही लेवल जहाँ जो मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया है, ये इसके लिए एक सपोर्ट है। तो देखिए इसको अगर ऊपर जाना है तो पहले भी मैंने आपको एक बार बताया है कि कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म होना चाहिए, लेट्स से छोटा गैप अप होता है या थोड़ी फ्लैट ओपनिंग होती है, कुछ इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये लेवल सपोर्ट का काम करता है इसके लिए। और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि एक और हायर लो बना के फिर ये इस तरीके से ऊपर जाए, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये एक हायर लो, जैसे यहाँ पर एक हायर लो बनाया फिर ऊपर चला गया, तो पॉसिबिलिटी है कि एक हायर लो और बन जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के लिए प्राइस एक्शन बनना बहुत जरूरी है, या प्राइस एक्शन बने यानी एक और हायर लो बने, या फिर एक रेंज बने और उस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड हो, तो वो मोमेंटम कैरी रहता है, तो कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये लेवल्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, 45,050 के ऊपर 250, 250 के ऊपर 350, 450, 550, और उसके बाद हमारे पास ये गैप है, ये आप देख रहे हैं, यानी कि 750 के बाद में फिर ये 900, 950 एंड देन फिर वो 46,000 वाला लेवल आ जाएगा जो उसका ऑल टाइम हाई वाला लेवल है। अब हम चलते हैं, चार्ट को शिफ्ट कर देते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब अगर इसमें आप नोटिस करेंगे तो आप देख पाएंगे, एक बार मैं उसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाती हूँ पहले। देखिए ये आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये हायर हाई हायर लो लो करता हुआ जा रहा है ऊपर, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा पिछला लो कोई भी क्रॉस नहीं हुआ है। यहाँ पर एक रेंज बनी थी, रेंज के बाद हाई ब्रेक, ये इस रेंज का ऊपर की साइड ब्रेक हुआ और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब या ऐसे देखें, ये फ्लैग बना यहाँ पर देखिए ये मोमेंटम साइडवेज, वापस ब्रेकआउट, फिर ऊपर निकल गया, फिर से कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अब अगर वापस इसके ऊपर निकलता है, सेम पैटर्न आ जाएगा जैसे ये वाला है, ऐसे ऐसे ऊपर निकल गया, सेम यही फिर से इस तरीके से है। तो अब अगर इस लेवल के ऊपर अगर निकल जाएगा, यानी डे हाई, फ्राइडे वाला डे हाई, ये फ्लैट ओपन केस वाला केस आ जाएगा हमारा, फ्लैट ओपन था, डे हाई के ऊपर अगर निकलता है तो वापस हमें बाइंग देखने को इसमें मिल सकती है। और क्योंकि वो सेम मोमेंटम जो है, मोमेंटम रेंज बनाता है, ब्रेकआउट, फिर मोमेंटम, फिर रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट, सेम चीज हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसको आपको इस तरीके से देखना है। और आपका एसएल जो भी कैंडल आपका ब्रेकआउट करती है, उसके ही लो का एसएल लेकर आप चल सकते हैं। तो ये है जब फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है, बड़ा गैप अप हो जाएगा तो प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे कि कहाँ पर ओपन हो रहा है, रेंज बनाकर ऊपर निकल रहा है या प्राइस एक्शन बनाकर थोड़ा सा अब नीचे आने के लिए तैयार है, नीचे आएगा तो वापस से ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सो ये हो गया इंटरडे के केस के लिए। चलिए निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी निफ्टी 50 क्या, निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो पहले ही, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी में पहले ही ब्रेकआउट हो चुका है ऑल टाइम। इसका मैं आपको एक बार मंथली चार्ट दिखाती हूँ, पहले देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका ऑल टाइम हाई था 20,222 का, उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, 20,267 की क्लोजिंग है, इसके ऊपर क्लोजिंग है इसकी। ओके, तो ब्रेकआउट ऑलरेडी इसका हो चुका है। अब अगर कल बड़ा गैप अप हो जाता है पहले ही, तो इसमें भी सेम चीज है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद देखना है कि प्राइस एक्शन क्या, सेम हम बैंक निफ्टी वाला इसमें भी हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में देखेंगे कि रेंज बना के वापस ऊपर की तरफ निकल रहा है, छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं और अपना टाइट एसएल रखेंगे। और अगर
प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और प्राइस एक्शन सेलिंग के मिल रहा है, तो आप उस कैंडल के हाई का एसएल लेकर फिर छोटी क्वांटिटी में सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट याद रखेंगे कि यही लेवल इसके लिए फिर से सपोर्ट रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी है हमारी निफ्टी के लिए। अब मैं वापस एक बार आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर ले चलती हूँ कि अगर इसमें सेलिंग आएगी तो किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, वैसे सेलिंग का सेल साइड अभी हम नहीं है, अभी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड ही है, लेकिन सिर्फ एक इसकी ये सिचुएशन या एक पहलू ये देखने के लिए भी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो अगर सेल साइड हमें देखना है तो इसके लिए ये वाला लेवल जिसको ये ब्रेक करके ऊपर गया और जहाँ पे सपोर्ट लिया है, इससे नीचे ट्रेड करे, इससे नीचे ट्रेड करेगा तो ये जहाँ से ये अच्छी ये तीन आप बुलिश कैंडल देख रहे हैं, ये वाली 3 वाइट सोल्जर काइंड ऑफ पैटर्न, तो ये लेवल की अगर नीचे आता है तो फिर से ये हम यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 45,500 सॉरी 44,600 वाला जो लेवल है, 44,600 वाला लेवल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर शायद ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लिया था। सो ये 44,600 वाला लेवल जिसके ऊपर ये यहाँ से निकल के गया था, यही लेवल हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और नीचे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है जो इनको लोज को आप ज्वाइन करते हुए बना सकते हैं। एक ही ट्रेंड लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये भी है, और अगर इसके नीचे निकलता है तो सबसे पहले आपको मैंने ये 600 वाला लेवल दिखा दिया, फिर ये, तो यानी इसके पास नीचे सपोर्ट काफी है। तो इतने अगर नीचे के लेवल्स पर कहीं मिलेगा, अभी जो पूरा कंट्रोल है वो बायर्स के हाथों में है, बायर्स ने पूरा कंट्रोल कर रखा है मार्केट। अगर ये नीचे के लेवल पर कहीं भी मिलेगा तो सपोर्ट लेकर इस लाइन के पास अगर आ जाता है, आप फिर देखिएगा कि यहाँ से कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं जाती है और ये 44,500 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगता है, तब तक हम इसमें सेलिंग के लिए कोई भी ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार 500 के नीचे अच्छे से प्राइस एक्शन बन जाता है तो फिर आप इसमें फिर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, कल यानी 4 दिसंबर। और आई होप आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्टॉक आपके लिए एनालाइज कर दूं, एनालिसिस करूं, तो प्लीज़ उसे कमेंट में पोस्ट करिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।